करना चाहिए कि सैम बहादुर। अगर आप कंफ्यूज है तो ये वीडियो एंड तक देखिए। पहले बात करते हैं एनिमल के बारे में। 3 घंटे 20 मिनट की मूवी है, सबको पता है, पर ये मूवी के बारे में डिटेल में थोड़ी बात करते हैं। ये देखिए, मुझे मूवी पसंद आ गई क्योंकि थिएटरिकल एक्सपीरियंस जो होता है वो मुझे अच्छा मिला। मतलब मुझे जब थिएटर में मैं देख रहा था तब मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे काफ़ी कम ऐसे जगह थे वहाँ पे वो फिल्म थोड़ी डल लगी, काफ़ी कम ऐसी जगह पे, और काफ़ी कम लगा क्योंकि कन्विक्शन जो संदीप रेड्डी वांगा का था वो काफ़ी एक्यूरेट था। अगर सबसे बड़ा फ्लॉ मुझे लगा होगा एनिमल में, वो था कि सब चीज़ें काफ़ी फास्ट हो रही है और उसका कहीं ना कहीं पे भी लॉजिक ढंग का नहीं दिया गया है। कि मैं अगर बोल दूँ ना इसको मोस्ट लॉजिकल फिल्म, तो मैं इस सेंस में बोल सकता हूँ कि वो कन्विक्शन जो होता है ना संदीप रेड्डी वांगा का, जो आप कन्विंस करता है कि ये बिलीव करो, जो स्टार्टिंग पार्ट से आप वेट करते हो कि एंड में क्या होगा, वो मीट आपको इस फिल्म में नहीं मिलता। अब जो एक्सपेक्टेशन से मूवी देख रहे हो वो एक्सपेक्टेशन आपको एंड तक फुलफिल नहीं होती। आप थिएटर में जाते हो इमोशनल ड्रामा देखने के लिए, फादर और सन के रिलेशन के बारे में वो काफ़ी कम दिखाया है। जो अगर आपने ट्रेलर में देखा होगा कि रणबीर कपूर फादर से काफ़ी डरता है एंड ऑल, पर प्यार करता है बहुत ज़्यादा, वो डैडी इशू वाला इशू ही बहुत कम लेगा। अपने फादर से बात करने में हिचकिचाना, वो कहीं पे भी नहीं हिचकिचाता था। बचपन में भी वो स्ट्रेट अप अपने फादर को बहुत सारी चीज़ें बोल लेता है मुंह पे। और जो मैं ट्रॉमेटाइज्ड फादर इश्यूज़ में मैं देखता हूँ लड़कों को, वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते फादर से, इसलिए वो होता है फादर इशू। जो डैडी इश्यूज होते हैं वो इसलिए होता है। यहाँ पे स्ट्रेट अप रणबीर कपूर अपने फादर को बोल रहा है मैं इसकी माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं इसका वे नहीं, आपने ये किया, आपने वो किया। वो ईजीली ऐसे बोल देता है चीज़ें जो हम अभी भी अगर हमारे फादर है तो हम बोलने में हिचकिचाए। उसको अपने फादर के बारे में ना डर है। मुझे क्या लगता है कि अगर आपको फादर के बारे में डर होता है ना, वो आपके हर एक एक्शन में नज़र आता है धीरे धीरे। वो एक डर थोड़ा रिस्पेक्ट की तरह होता है कि आप उनके सामने बोलते नहीं हो, वो कुछ बोल देते हैं तो जल्दी जाके। जैसे एक सीन था जहाँ पे रणबीर कपूर को अनिल कपूर बोलते हैं कि तू अपने बहन के पति से माफ़ी मांग। तो मुझे लगता है अगर वो थोड़ा सा हेजिटेशन होता और फिर जाके वो इजीली जाके माफ़ी मांगता सर झुका के, एक रिस्पेक्ट देने के लिए उनके वर्ड की, तो मुझे लगता है कि वो फादर के लिए थोड़ा प्यार और रिस्पेक्ट वो काफ़ी जस्टिफाई होता। और वो वहाँ पे लड़ता है अपने फादर से कि यू ट्रेंड मी वेल पापा, ये सब। तो वो जो फादर इश्यूज़ वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी कम दिखता है। वो एक सीन में सिर्फ मुश्किल से नज़र आता है। अगर 3 घंटे 20 मिनट की मूवी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी है कि जो डालने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ चीज़ें 3 घंटे 20 मिनट की मूवी में डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, जैसे कि रणबीर कपूर का चीट करना, और वो चीट करने के बाद एक काफ़ी सिली रीज़न देना कि तू ये कर रही थी इसलिए मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था इसलिए तू ये कर रही थी, और ये रीज़न था। वो रीज़न था कि रणबीर कपूर का चीट करना उस लड़की के साथ, और वो लड़की का बाद में उसको बोलना कि ये जो रोल्स रॉयल्स फटी है ये मेरे भाई ने कराया है, भाई तुम्हारा भाई है, ऐसे सब कुछ। फिर वो बोलना एक्चुअली ये मैंने तेरे साथ सेक्स इसलिए किया कि ये तू बोले, ये मेरा एक्चुअली प्यार नहीं था, ये मेरा झूठा प्यार था कि तू बोल दे। तो काफ़ी चीप सा भी लगा और काफ़ी ऐसा लगा कि अब्बास मस्तान की आत्मा आ गई बीच में। यू नो इट, आई नो इट, आई नो इट, यू नो इट। ट्विस्ट पे भी ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, उसका कोई संबंध ही नहीं था, डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ग्रैंडफादर भी अगर बोल देते कि फैमिली डिस्प्यूट में अगर कोई बंदा है जो करा रहा है वो चेक करो, तो समझ में आता बॉबी देओल है। वो सीन की ज़रूरत ही नहीं थी। उसका प्रेजेंस सिर्फ एक सेक्स सीन के लिए और किसिंग सीन के लिए है ऐसा लगता है। रणबीर का हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद नंगा वॉक करना, मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि संदीप रेड्डी वांगा ने इसलिए बनाया था कि वो जवाब दे सके सारे के सारे कबीर सिंह के हेटर्स को कि अगर तुम उससे ऑफेंड हो रहे हो तो इससे डबल ट्रिपल ऑफेंड हो गए, क्योंकि मैं जानबूझ के ऑफेंड करने के लिए बनाऊंगा। एक सीन में वो लड़कियों के पेल्विस के बारे में बोल रहा है कि योर पेल्विस इज सो बिग। ये देखिए, कबीर सिंह में जब ऐसे डायलॉग्स वो बोलता था किरदार, तो वो डॉक्टर होता था। डॉक्टर के मुंह से वो सब चीज़ें हमें समझ में आती है, डॉक्टर के मुंह से हमें वो चीज़ें समझ में आती है, डॉक्टर के मुंह से हमें समझ में भी आती है साइंटिफिक चीज़ों की तरफ से बोलना कि योर पेल्विस, बॉडी पार्ट्स, डिस्क्राइबिंग द बॉडी पार्ट्स। बट एज अ नॉर्मल गाय, वो मुझे उसका लॉजिक ही नहीं लगा उस चीज़ का कि वो क्यों डाला।
तो फिर भी ये मूवी कन्विंस करती है सब कुछ बाय करने के लिए, क्योंकि रणबीर कपूर की एक्टिंग जो है इतनी अच्छी है इस फिल्म में, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना अच्छा है कि आप कन्विंस हो जाते हो बाय करने के लिए, जो भी डायरेक्टर बेच रहा है। मुझे लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा थोड़ा कंफ्यूज हो गए एट द एंड, और मुझे लगता है जब ऐसे मूवी बनाते बनाते जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तभी आप बोलते हो कि सेकंड पार्ट में देख लेंगे, तो आप सेकंड पार्ट बना देते हो। उसका कोई हिस्टोरिकल मुझे नहीं लगता कुछ रीज़न है, देयर इज़ नथिंग। मतलब आप कहीं पे भी पकड़ के नहीं रख सकते हो, पकड़ के रख नहीं सकते हो। मतलब हिस्ट्री में आपने रणबीर कपूर को पहले ये दिखाया बुढ़ा हुआ है, एनिवर्सरी हो रही है स्वस्तिक की, ऐसे कुछ 150th एनिवर्सरी, सब कर करके आगे जाता है। मतलब एट द एंड डिफाइंड है कि रणबीर कपूर ने डिफीट किया है जो भी उसका कैरेक्टर नेक्स्ट इसमें होने वाला है, वो जो उसका डबल रोल होने वाला है एनिमल पार्क में। तो ऑलरेडी सब कुछ दिखा हुआ है कि वो डिफीट कैसे करता है, उसके लिए लोगों को एनिमल पार्क देखना होगा। ओवरऑल बोला जाए तो मुझे पसंद आई फिल्म। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है मुझे थिएटरिकल एक्सपीरियंस जो था मूवी का मुझे पसंद आया, और ऐसे ही मुझे जवान भी पसंद आई थी। आप थिएटर में ऐसा नहीं है कि आप अच्छी मूवी देखने ही जाते हो, आप अच्छी मूवी देखने जाते हो, हाँ काफ़ी होता है, पर आपका कॉन्सेंट्रेशन मोस्टली आपका स्क्रीन पे नहीं होता, आजू बाजू इतनी चीज़ें हो रही होती है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जाता रहता है। तो ऐसी एंगेज करने वाली फिल्में मुझे पसंद आती है और मुझे अच्छी लगी है फिल्म। वन टाइम वॉच आप थिएटर में देख सकते हो, और मुझे लगता है इसको थिएटर में ही देखना चाहिए, घर पे मत देखना वरना आपका दिमाग ख़राब होगा। मेरा दिमाग काफ़ी ख़राब हो गया, मैं सो गया मूवी देखने के बाद, लिटरली घर पे आके मुझे किसी से बात नहीं करनी थी, इतना दिमाग ख़राब हो गया। और जो वॉयलेंस की बातें होती है वो वॉयलेंस है, पर वो काफ़ी मेंटल वॉयलेंस है, वो गोरी वॉयलेंस है नहीं, काफ़ी ज़्यादा हाथ वाथ कटने का सीन कुछ है नहीं। आपको सिर्फ लास्ट में कभी कभी कुछ सीन में आपको ऐसा लगेगा कि आप फ्लिंच करोगे, वरना आप देख लोगे मूवी। सैम बहादुर के बारे में मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। मुझे ऐसा लगा कि अगर आप बायोपिक बना रहे हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी जेन्युइन अप्रोच से बनानी चाहिए। अब अगर सारी चीज़ें मिस कर दोगे बीच बीच के तो मुझे वो फिल्म हज़म नहीं होती, आप कितनी भी अच्छी बना दो। अगर आप अपने वर्जन का एक बायोपिक देने वाले हो, सैम बहादुर का ना देखे, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। सैम बहादुर और इंदिरा गांधी के बीच में होने वाला टसल ये जग जाहिर है, और तब के जो उनके कलीग्स थे उन्होंने वीडियोस निकाल के बोला है लिटरली। आप वो मेंशन नहीं करते हो, आपने थोड़ा सा नोकझोंक दिखाया उसमें, तो मुझे सही नहीं लगा। सैम बहादुर के बारे में बोला जाए तो मूवी, अगर आप एज सैम बहादुर की बायोग्राफी नहीं देखने वाले, अगर आप मूवी सैम बहादुर की बायोग्राफी की तरह नहीं देखने वाले तो आप देख लो एक बार। पर मैं तो चाहता हूँ कि आप सैम बहादुर जैसे इंसान के बारे में पढ़ो, क्योंकि इंडिया में हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग अनपढ़ है। अनपढ़ मतलब सीखे हुए भी अनपढ़ है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो बायोग्राफी देख के वो सोच लेते हैं कि यही सच है, पर सच्चाई काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो मूवीज़ बनाते हैं ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हाइड करने की कोशिश करते हो, और उसको वो नाम देते हैं अरे 3 घंटा 2 घंटा में क्या दिखा देंगे। अब दिखाने को तो दिखा सकते हो, आप कैसे भी करके दिखा सकते हो, आपने नहीं दिखाया। मुझे लगता है कि सैम बहादुर और एनिमल में से कोई मूवी अगर आपको थिएटर में जाके देखनी है थिएटरिकल एक्सपीरियंस के लिए, तो मुझे तो लगता है एनिमल देखिए। सैम बहादुर से तो बेटर ही है। थिएटर में आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा।